सनसनी। कोसी मैया से किलर कोरोना का संग्राम, देसी लड्डू से कोरोना का संहार। देख लो खूनी कोरोना की कब्र, अंधविश्वास का सबसे घातक खेल, शहर शहर कोरोना मैया कांड। किलर कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज शिकार बने लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और अब अंधविश्वास के घातक खेल ने कोरोना के खतरे को और भी बढ़ा दिया है। देखिए शहर शहर कोरोना मैया के कांड की यह कहानी, जिसकी वजह से लग सकता है लाशों का ढेर। ढोल की थाप के साथ संवेद स्वर में गाया जा रहा यह गीत कोरोना के संहार के लिए है। फूलों के साथ देसी लड्डू का यह चढ़ावा कोरोना के किलर वायरस के खात्मे के लिए है। देखते जाइए, ये औरतें इन गड्ढों में आज कोरोना के खूनी वायरस को जिंदा ही दफन करने वाली हैं। कहीं कोरोना की जल्द समाधि की तैयारी की जा रही है, तो कहीं कोरोना के खात्मे के लिए विशेष पूजा की जा रही है। तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं, जहां अंधविश्वास के वायरस ने हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे से भर दिया है और अब खतरे के इस तूफान ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। कोरोना, जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली है, जिसके किलर वायरस के खात्मे के लिए अभी तक बड़े बड़े साइंटिस्ट कोई वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, उसी कोरोना के खात्मे के लिए कई शहरों के हजारों लोग अंधविश्वास के जाल में फंस गए हैं और अब खतरे में है उनकी जिंदगी। सबसे पहली दास्तान बिहार के आरा जिले की है। लॉकडाउन के तमाम नियमों को ताक पर रखकर ये औरतें इस मंदिर में कोरोना संहार के लिए आई हैं। इन औरतों को यकीन है कि ढोल की थाप से उनका ये गीत कोरोना के खूनी वायरस का खात्मा करके ही दम लेगा। अंधविश्वास की ये इंतहा है, लेकिन इन औरतों को लगता है कि लाखों लोगों की जान लेने वाला कोरोना कोई घातक वायरस नहीं, बल्कि रूठी हुई कोरोना मैया का अभिशाप है। ऐसा अभिशाप जिससे बचने के लिए पूरे शहर की औरतें अब कर रही हैं कोरोना मैया की पूजा। अंधविश्वास के घातक खेल की ये तस्वीरें बिहार के आरा जिले की हैं। जरा देखिए, जिस किलर कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, उसी कोरोना के खात्मे के लिए पूजा पाठ के भ्रम जाल में फंसकर ये औरतें अपनी जिंदगी से खेल रही हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से निकलकर औरतों की ये टोली एक साथ पूजा अर्चना कर रही है। कोरोना मैया को खुश करने के लिए गीत गाए जा रहे हैं। धूप बाती और साथ में लड्डू का यह भोग कोरोना मैया के प्रकोप को शांत करने के लिए ही लगाया जा रहा है। इन औरतों की माने तो लड्डू का ये भोग ही कोरोना के किलर वायरस का खात्मा करेगा, क्योंकि चंदन, फूल और अक्षत के साथ लड्डू का भोग कोरोना मैया को बेहद पसंद है। 9 लड्डू चढ़ाए, 9 लौंग चढ़ाए, 9 फूल चढ़ाए, माँ को जमीन में डाल दिए, मीठा का हाँक दिए माँ को, जैसे देवी लोग को पूजते हैं हम लोग, वही तरीका से पूजा। कैसे पता चला कि कोरोना? मोबाइल में देख के।
अंधविश्वास के जाल में फंसी इन औरतों की बातों को सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। कोरोना कोई देवी या देवता नहीं, बल्कि एक जानलेवा वायरस है जिससे बचने के लिए जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन बिहार के आरा में हजारों औरतें कोरोना को देवी मानकर पूज रही हैं और प्रशासन है कि सो रहा है। अंधविश्वास के जाल में फंसी इन औरतों को नहीं मालूम है कि ये अपनी जान से खेल रही हैं। कोरोना के खात्मे के लिए कोरोना मैया की पूजा का चक्कर इनकी जिंदगी छीन सकता है। जरा सोचिए, इन औरतों में से अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो तो फिर यहां जुटी दूसरी महिलाओं का क्या हाल होगा। सिर्फ एक औरत से कोरोना का किलर वायरस यहां मौजूद तमाम महिलाओं तक फैल सकता है। लेकिन अंधविश्वास के जाल में फंसी इन औरतों को तो यही लगता है कि कोरोना कोई वायरस नहीं है, बल्कि रूठी हुई देवी मां का शाप है। पूजा पाठ से कोरोना के खात्मे का यत्न कर रही इन औरतों की माने तो कोरोना मैया एक बूढ़ी अम्मा के सपने में आई थी। सपने में उन्होंने कहा, तुम लोग मेरी पूजा पाठ नहीं करते हो और इसलिए मैं बेहद गुस्से में हूँ। मैं सारे संसार का नाश कर दूंगी। अगर जान बचानी है तो मेरी पूजा करो। भोग में मुझे लड्डू चढ़ाना। लड्डू का ये प्रसाद ही तुम्हें मेरे कहर से बचाएगा। और हाँ, पूजा पाठ के बाद लड्डू को जमीन में गाड़ देना। इससे लोगों की जान लेने वाले वायरस की कब्र बन जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कोरोना माई है, हमारी पूजा अर्चना करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कई आंधी तूफान आए हैं, हमने सबको रोका, नहीं तो बहुत बर्बादी होगी। पता नहीं ये कहानी किसने बनाई, लेकिन जंगल की आग की तरह अब ये सारे शहर में फैल गई है। लोग कोरोना मैया के प्रकोप की झूठी कहानी से बेहद डरे हुए हैं और अब यह डर ही भोली भाली महिलाओं को अंधविश्वास का शिकार बना रहा है। जरा देखिए, ये महिलाएं कोरोना मैया के प्रकोप की मनगढ़ंत कहानी को सच मानकर कितनी अंधविश्वासी बन गई हैं। कोरोना से बचने के लिए ये पूजा पाठ के बाद लड्डू का भोग चढ़ा रही हैं। यही नहीं, बाद में गड्ढा खोदकर लड्डुओं को उसमें दफन भी कर रही हैं। इन महिलाओं को लगता है कि लड्डू को इस तरह से दफन करने से कोरोना का किलर वायरस भी दफन हो जाएगा। लेकिन अंधविश्वास का ये घातक खेल इन महिलाओं को कोरोना का शिकार बना सकता है। इसका अभी तक तो पूरे दुनिया में इलाज नहीं है। तो क्या करिएगा, जहाँ कुछ नहीं रहता तहाँ आस्ते पर भी आदमी टिकता है, तो आस्था चाहिए। तो इसलिए हम लोग माँ का शरण में है। माँ हम लोग का रक्षा करे, दूसरे क्या करेंगे हम लोग। ये आप लोग क्या पूजा से कोरोना को खत्म कर सकती हैं? तो हो सकला कि कोरोना माँ पूजा कर दस, खत्म कर दस। कोरोना कोई माँ नहीं है, तो माँ कह के पूजा ना हो रहा है। एक वायरस है। हाँ, तो मतलब कोविड-19 कोरोना वायरस है। अभी पूरे दुनिया में इसका भी इलाज नहीं है, तो कोरोना माँ कैसे होगी? कैसे आप लोगों को पता चला है? अब मोबाइल में देख के पता चला है। मोबाइल में? हाँ। क्या लगता है इस आस्था से कोरोना खत्म हो जाएगा? हो जाए, माँ खत्म कर दस। हैरानी की बात तो ये है कि अंधविश्वास के जाल में फंसी ये महिलाएं टोलियों में निकलकर कोरोना मैया की पूजा पाठ कर रही हैं और इलाके का प्रशासन सो रहा है। कोई भी इन महिलाओं को यह समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि कोरोना मैया कोई देवी नहीं, बल्कि लोगों की जान लेने वाला घातक वायरस है और इससे बचने के लिए जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। पूजा पाठ से किसी कोरोना का नाश नहीं हो सकता। कोरोना का नाश उसके बचाव से ही संभव है। लेकिन यह बात इन भोली भाली औरतों को कौन समझाए। रूठी कोरोना मैया की मनगढ़ंत कहानी बिहार के कई जिलों में बड़ी तेजी से फैल रही है। भोली भाली महिलाएं इस कहानी को सच मानकर कोरोना मैया को मनाने के लिए उनकी पूजा कर रही हैं और अब अंधविश्वास का यह खेल घातक शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये तस्वीरें बेतिया की हैं, जहां कोरोना से बचने के लिए कोरोना मैया की पूजा की जा रही है।
पूजा पाठ के बाद यहाँ भी भोग में लड्डू चढ़ाया जा रहा है और फिर उसे जमीन में दफन किया जा रहा है। मतलब ये कि किसी ने यहाँ भी रूठी कोरोना मैया की वही झूठी कहानी फैलाई है और अब उस कहानी के भ्रम जाल में फंसकर ये महिलाएं अपनी जिंदगी से खेल रही हैं। और अब देखिए ये तस्वीरें बिहार के सुपौल की हैं, जहां कोरोना से बचने के लिए कोसी मैया की आराधना की जा रही है। कोसी नदी के किनारे कोसी मैया की पूजा कर रही इन महिलाओं को लगता है कि कोरोना के किलर वायरस को देवी मां अपने अथाह जल में डुबो देंगी और फिर किलर वायरस की इस पानी में समाधि बन जाएगी, कोरोना का अंत हो जाएगा और फिर पहले की तरह ही दुनिया खुशहाल हो जाएगी। जरा सुनिए कोरोना के खात्मे के लिए कैसे दही चूड़े के प्रसाद से कोसी मैया को प्रसन्न किया जा रहा है। के लिए दिया भर का दही चूड़ा चीनी डोरा डोर किया रक्षा करे कहल के जनता कहल के चढ़ाव तब कोरोना चल जे त ककरो न कुछो कहत कोरोना त करुणे के चढ़बै लेलिए कोसी महारानी मान के या न कहबै जे हे गंगा महारानी जे निबित एलिया या सौसे दुनिया का भलाई करहक ओइ संग संग हमरा बाल बच्चा के सबका रक्षा करहक। अंधविश्वास के जाल में फंसी ये महिलाएं भी अपनी जिंदगी से खेल रही हैं और यही कहानी बिहार के सीतामढ़ी और यूपी के गाजीपुर में भी दोहराई जा रही है। महिलाओं की टोलियां निकल कर कोरोना के खात्मे के लिए कोरोना मैया की पूजा कर रही हैं और इसी के चक्कर में वो कोरोना के किलर वायरस को न्योता दे रही हैं। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अंधविश्वास की हैरत अंगेज तस्वीरों के बाद अब कहानी आस्था और विश्वास की। कहानी कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पटरी पर लौटती जिंदगी की। खूनी वायरस के खौफ की वजह से लॉकडाउन में सख्त पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो तमाम पाबंदियां हटाई जा रही हैं। पहले बाजार खोले गए और अब धार्मिक स्थलों की बारी है। कुछ ही घंटे बाद श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे। लॉकडाउन की वजह से जिन मंदिरों के दरवाजे करीब 75 दिनों से बंद थे, अब वो दरवाजे खुलने वाले हैं। करीब 75 दिनों से जिस मस्जिद के अंदर लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, अब वहां एक बार फिर अजान की आवाज गूंजने वाली है। कोरोना के खतरे की वजह से जिन गुरुद्वारों में लोग मत्था नहीं टेक पा रहे थे, अब वहां एक बार फिर श्रद्धालु शबद कीर्तन और गुरबानी का पाठ सुनेंगे। लॉकडाउन की वजह से जिस चर्च में प्रभु की प्रार्थना नहीं हो पा रही थी, अब उस चर्च के दरवाजे भी सबके लिए खुलने वाले हैं। ये चर्च, ये मंदिर, ये मस्जिद और ये गुरुद्वारे कोरोना के खौफ की वजह से बंद थे, लेकिन अब करीब 75 दिन बाद यहां कोरोना से लड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अनलॉक 1 में अब बारी है खुलने की मंदिरों की। भोपाल का बिरला मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, 60 साल पुराना मंदिर है और अब ये मंदिर भी तैयार हो रहा है सोमवार से श्रद्धालुओं को खुलने के लिए। आप देख सकते हैं पूरे मंदिर में साफ सफाई की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 महीने से पूरा मंदिर बंद था और अब जाके मंदिर खुलने की घड़ी आ गई है। सोमवार से मंदिर सभी श्रद्धालुओं के खुल जाएगा। ये भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जहाँ लक्ष्मी नारायण की बड़ी सुंदर सी मूर्ति है और जहाँ दर्शन करने रोज़ हज़ारों लोग आते थे, मगर पिछले 2 महीने से बंद होने के चलते यहाँ जो तमाम इंतज़ाम था वो उनको दुरुस्त किया जा रहा है और नए सिरे से नए तरीके से फिर ये मंदिर खुलेगा श्रद्धालुओं के लिए। बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। भोपाल के बिरला मंदिर में साफ सफाई का काम चल रहा है।
मंदिर में विराजे भगवान की तमाम मूर्तियों को खास तौर से सैनिटाइज किया गया है। सोमवार को यहां एक बार फिर आस्था और विश्वास के दिए जगमगाएंगे, लेकिन मंदिर में अभी घंटियों की आवाज नहीं गूंजेगी, क्योंकि घंटियों को छूने पर पाबंदी है। बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने की है, जिसके लिए यहाँ पे लोग तैनात किए जाएंगे जो लोगों से कहेंगे कि कृपया दूरी बना के रखें, क्योंकि दूरी है ज़रूरी। मंदिर में कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर की गई हैं, जैसे मूर्ति को छूने नहीं दिया जाएगा, ऐसे भी दर्शन दूर से ही होते हैं। और उन जगहों पे जैसे यहाँ पे पहले एक घंटा लगाया जाता था, उस घंटे को ही निकाल लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं कितने लोगों को रोकते, हर आदमी यहाँ आके भगवान के मंदिर प्रवेश के पहले घंटा बजाता है, तो उसको निकाल लिया गया है। आगे भी ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार से भीड़ को रोका जाए, पूरा सैनिटाइज किया जाए और लोगों से आग्रह किया जाएगा कि कम से कम लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाए और लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पूरे मंदिर में प्रवेश करें। लखनऊ का प्राचीन शीतला माता मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। खास बात यह है कि इस मंदिर की साफ सफाई के दौरान धार्मिक सौहार्द की बेमिसाल तस्वीर सामने आई। मंदिर को सैनिटाइज करते वक्त मुस्लिम समाज भी मंदिर के पुजारी के साथ मिलकर काम करते हुए नजर आया। ये पुराने लखनऊ का शीतला देवी मंदिर है, जहां आप देख सकते हैं कि मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है। और एक खास बात यह भी है, यहाँ मुस्लिम कुछ भाई हैं जो आकर के इस मंदिर को सैनिटाइज कर रहे हैं। तो एक अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं यहाँ पर कि मंदिर के पूरे परिसर को, घंटे को और जो रेलिंग है, सारी चीज़ों को सैनिटाइज यहाँ पर किया जा रहा है। 8 तारीख से जब ये मंदिर खुलेंगे तो नए इंतज़ामों के साथ इस बार ना तो फूल चढ़ा सकेंगे आप, ना माला, ना प्रसाद चढ़ा सकेंगे। इसके अलावा मंदिर से कोई भी सामान आपको पूजा के बाद दिया भी नहीं जाएगा। उसके पहले की ये सारी तैयारियां हैं। देश भर के मंदिरों में कमोबेश ऐसी ही तैयारी चल रही है। कहीं श्रद्धालुओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के निशान बनाए गए हैं, तो पूजा पाठ से पहले सैनिटाइजेशन के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से सरकार द्वारा जारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका विधिवत पालन करने की हमारी पूरी तैयारी है। जैसा कि उन्होंने कहा, हर प्रवेश द्वार पर जो है सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमने यहाँ सैनिटाइजिंग टनल लगाई है। उसके अलावा हाथ धोने के लिए जो सैनिटाइजिंग डिस्पेंसर भी लगा रहे हैं, और मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक उचित दूरी बनाने के लिए हमने मार्किंग भी की है, ताकि भक्त लोग जो है उचित दूरी बनाते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करें और सुचारू रूप से दर्शन करें। सभी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कहीं भी मंदिर के कपाट, खंभों और वहीं लगी रेलिंग को छूने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए तमाम मंदिरों के अंदर भगवान की मूर्ति को छूने की सख्त मनाही है। दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, हर राज्य में सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए गाइडलाइंस तय की हैं। मैं आपको बता दूं कि हर श्रद्धालु के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के गेट पर ही हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर रखा जाएगा। पूरी जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाएगी। और अब देखिए मस्जिदों में इबादत के लिए चल रही तैयारी की तस्वीर। देश भर में मस्जिदों के अंदर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। करीब 75 दिन बाद यहां इबादत की तैयारी हो रही है। अलीगढ़ की इस मस्जिद में तो मौलाना साहब ने पहले ही सख्त हिदायत लिख दी है, ताकि यहां इबादत के लिए आने वाले तमाम लोग कोरोना के खतरे से बचे रहें। कोरोना संक्रमण के डर से किसी को भी आपस में गले मिलने और हाथ मिलाने की इजाजत नहीं होगी। तो गवर्नमेंट के तमाम हिदायत के पेश नज़र उसका हमने पूरा एहतमाम किया है कि हम अपनी मस्जिद को सैनिटाइज करा रहे हैं। और इसी तरीके से लोगों के तमाम हमने जो हिदायत हमें दी गई हैं, उस हिदायत के मुताबिक लोगों में हमने ये पैगाम भी अपना पहुंचाया है कि घरों से अपनी वुज़ू करके आएँ, मस्जिद के अंदर कम से कम वक्त दें और मस्जिद में आकर किसी से हाथ ना मिलाएं और कोई और चीज़ ना छुएं। इसी तरीके से मस्जिद में कम से कम वक्त गुजार कर अपने घरों पर बाकी नमाज अदा करें। यहाँ जो ज़रूरी वक्त है उतना दें
और इसके अलावा यहाँ वुजू खाना हमने हौज भी खाली करा दिया है ताकि यहाँ वुजू न की जा सके हौज में। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर के गुरुद्वारों में भी कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सोमवार से जितने भी श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचेंगे उनके लिए सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तय कर दिए गए हैं। जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी होगी हम उसका पालन करेंगे। उसके संगत के अंदर जाने का, बाहर निकलने का हम विशेष प्रबंध करेंगे। सोशल डिस्टेंस भी रखेंगे और हर जगह हाथ सैनिटाइज करने वास्ते हमने वो मशीनें मंगवा ली हैं, वो भी लगवाएंगे। और ख़ास करके जो हेड कवर करने के लिए रुमाल है वो हमने संगत को बोल दिया है कि वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। गुरुद्वारों की तरह ही चर्च भी कोरोना के खतरे से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। करीब 75 दिन बाद यहां पर भी एक बार फिर प्रार्थना की आवाज गूंजेगी। इस बीच कर्नाटका की अगर बात करें तो यहाँ पर चर्च जो है वो 8 तारीख को नहीं बल्कि 13 तारीख को खुलेंगे। ये बयान दिया है खुद आर्च बिशप ने, जहां पर सीधे तौर पर बताया गया है कि शनिवार से यानी 13 जून से चर्च खुले जाएंगे और साथ ही तमाम जो SOPs है उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग बाकायदा होगी। और चर्च की अगर बेंच की बात करें तो अमूमन जहां पर 4 लोग बैठते थे वहां पर अब सिर्फ 2 लोग अलाउड होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरी तरह सफाई चल रही है हर चर्च की। कोरोना के खौफ के बीच सोमवार को देश के तमाम धर्म स्थलों में एक बार फिर उम्मीद की लौ टिमटिमाएगी। लोग ईश्वर से दुआ मांगेंगे कि जल्द से जल्द कोरोना का खात्मा हो और इंसानी जिंदगी एक बार फिर बेखौफ होकर खिलखिलाने लगे। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि आप मंदिर मस्जिद में जाएं या बाजार में, कोरोना के खूनी वायरस से लड़ने के लिए हर कदम पर आपको बेहद जागरूक रहना पड़ेगा। कोरोना काल में सबसे ज्यादा अहम है डॉक्टरों की सलाह और सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस। याद रखिए, किलर कोरोना से आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है खुद आपकी अपनी सतर्कता। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।